कौशिक जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, विद्वान हैं, डॉक्टर उपाधि उनके पास है ही, तो अब उनका विश्लेषण तो बेहतरीन है ही। मुझे लगता है कि जब होली और दिवाली का त्योहार आता है तो सीओ साहब को यह भी बता देना चाहिए, जो मिलावटी खाना आने लगता है, जो दूध, मिलाई, मेवा और ये मिलावटी लगातार पकड़े जाने लगता है, उसका दोष भी मुसलमानों को देके कह देना चाहिए कि अब व्यापार बंद कर दें, क्योंकि होली और दिवाली त्योहार आ गया है। साल में एक ही बार होली होती है, साल में एक ही बार दिवाली होती है। आप ना दूध का व्यवसाय करेंगे, ना आप मावे का व्यवसाय करेंगे जो मिलावट पकड़ा जाता है। कौन करते हैं ये मिलावट का काम? पकड़ना किसकी जिम्मेदारी है? उसी तरीके से ये जो उपद्रवी हैं, जो उपद्रव करते हैं, आप मुसलमानों को 10 मिनट के लिए अलग कर दीजिए, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो महिलाओं के साथ अभद्रता करते हैं होली के नाम पे, त्योहार के नाम पे, वो कौन लोग होते हैं? तो कौन लोग रंग से खेलते हैं? क्या सीओ अनुज चौधरी जैसे लोग उन महिलाओं के लिए भी कहेंगे कि जिनको रंगों से दिक्कत है वो घर में बैठ जाए? अपनी सुरक्षा, रंग खेला जाएगा, रंग पड़ेगा तो ये होगा वो होगा, यही परिभाषा देंगे? कानून यही परिभाषा देगा अपनी? और मिली जुली संस्कृति में इसी तरीके से बंटवारा होगा? यही तो माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा। त्योहार मिलजुल करके बनाने की संस्कृति हमारे यहाँ लंबे समय से रही है। जिस तरीके से भाषा हिंदी और उर्दू हमारे में आपस में मिली है, कोई भेद नहीं कर सकता। तमाम संस्कृतियां ऐसे ही हैं। सिमई खाने की बात आती है तो दूध और सिमई मिली हुई है। दूध किसके यहाँ से आ रहा है, सिमई किसके यहाँ से आ रहा है, कौन खा रहा है? हम लोग मिलजुल करके त्योहार बनाते रहे। ये त्योहारों में खटास और दूरियां बनाने का काम कौन लोग कर रहे हैं? ऐसे ही बयान कर रहे हैं जो ऐसे कटाक्ष करने वाली बात कहते हैं। और सूबे का मुखिया जो जिसकी जिम्मेदारी होती है कि सबको मिलजुल करके संदेश दे, वो ये कहता हमारा तो पहलवान है। इस पहलवान अनुज चौधरी जी का इतिहास देखिए। बसपा की सरकार थी तो बसपा की चाटुकार था, सपा की सरकार थी तो सपा की चाटुकार था, अब भाजपा की सरकार है तो भाजपा की चाटुकार था। केवल सत्ता सरकार को खुश करने का काम करते रहना, ये एक जिम्मेदार अधिकारी का काम नहीं है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जो उनको शपथ दिलाई जाती है, जो उनकी ट्रेनिंग होती है, ये मुझे लगता है अपूर्ण ट्रेनिंग है, जो सौहार्द बिगाड़ने का काम कर रही है, सौहार्द बनाने की जगह। जिस तरीके से हमारे राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय रामगोपाल जी ने कहा कि जिस तरीके से पिस्तौल दिखा करके मारने की धमकी दे रहे थे, जिस तरीके से अन्य तरह की कार्यशैली अनुज चौधरी की आ रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसको सुधार करने की जरूरत है। हमारे मशहूर शायर राहत इंदौरी साहब ने कहा था, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। आज आप इसको ये कहते हैं कि रंगों का त्योहार है, मुसलमान नहीं बना रहा है तो घर से ना निकले। कल ये आग बहुत लंबी जाएगी, तो ऐसी आग लगाने का काम मत कीजिए। भाईचारा बनाए रखिए, सौहार्द बनाए रखिए। खेमचंद, पहली बात तो अर्थ का अनर्थ बना दिया भाजपा प्रवक्ता ने। मैंने कहा होली और दिवाली का त्योहार आते हैं, मिलावट कौन लोग करते हैं? क्या मुसलमान भाई करते हैं? तो इन्होंने कह दिया मेरी कड़ी आपत्ति है जो मुसलमान भाइयों पे मैं आरोप लगा रहा हूँ। यही तो इनकी दृष्टि में दोष है और ये दोष बना रहेगा, क्योंकि ये उसी दृष्टि के तरीके से देखते हैं। मैंने बहनों की भी बात की, माताओं की भी बात की, बेटियों की भी बात की। जो अभद्रता और छेड़छाड़ करते हैं रंगों के नाम पे, वो क्या मुस्लिम करते हैं? मैं आपकी निंदा करता हूँ। आप होली के त्योहार को छेड़छाड़ वाला त्योहार बना रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बता दूं, अभी लाखों नहीं, ये मैं थोड़ी कह रहा हूँ, ये तो छिछोरों का इतिहास कहता है। जो छिछोरे होते हैं, जो महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ। भाई मैं डॉक्टर सुनील कौशिक जी से निवेदन करूंगा कि आपका ये रिकॉर्डेड प्रोग्राम है, इस रिकॉर्डिंग को जरूर सुने। जिस बात का वो विरोध कर रहे हैं उसी बात का समर्थन कर गए वो मेरी बातों में आते आते, और पूरा बयान देखें। मैंने कहा था छिछोरे, मैं पुनः कह रहा हूं छिछोरे। क्या कानूनी कार्रवाई छिछोरों पे नहीं होनी चाहिए? वो होती है। अरे मुझे कौन सा नहीं होता है? बीच में नहीं बोलिए, नहीं, गलत बात। कोई सूचना मिलती है पुलिस को, कोई भी सूचना ऐसे छिछोरों की मिलती है। देखो दो चीज समझिए, डॉक्टर लिखते हो, दो चीजें होती हैं। ठीक है, वो एक बार बात पूरी कर ले, कोई नहीं, ठीक है, बात पूरी कर ले प्लीज, बात पूरी कीजिए। यश बीच में बोल रहे हैं जैसे हम लोग सड़क पे खड़े होकर बात कर रहे हैं। नहीं, आप बात पूरी कीजिए प्लीज। कहीं मैं उनका स्वागत करता हूं। जो बात वो लगातार कह रहे हैं, मैंने छिछोरों की बात की, छिछोरों पे कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने कहा कि जिस तरीके से सीओ ने कहा कि घर से बाहर ना निकले, तो घर से बाहर ना निकले तो चाहिए कानून व्यवस्था क्या होना चाहिए, समाज का दायित्व क्या होना चाहिए। ये जो मीटिंग होती है सब लोगों को बुला करके, ये क्यों होती है?
ताकि सब लोग इस बात का ख्याल रखें। अकेले पुलिस का काम नहीं होता है, पूरे समाज का होता है ना, तभी तो बैठा करके बातचीत होती है। पुलिस कोई ऐसा रेडार सिस्टम लेके नहीं चलती है, उसका सूचना तंत्र हम और आप हैं, जो सूचना देते हैं, जो मौके पर खड़े होते हैं। तो ये सब मिलजुल के काम करते हैं और इस ताने बाने को बिगाड़ने का काम अगर सीओ अनुज चौधरी जैसों के बयान कहें जो एक तरफा हो, तो ऐसे समाज बनेगा नहीं, समाज बिगड़ेगा। नहीं, यश भारती जी उन्होंने सवाल पूछा है कि क्या बोलते हैं एग्जैक्टली कि ठीक लगता सुनने में, ऐसा गलत क्या बोला है? मैं बोल रहा हूं ना, सुन लीजिए। हाँ। दूसरी बात मैंने कही कि ये जो मिलावट करते हैं, हिंदुओं के सनातनियों के त्योहार पे करते हैं, जो डॉक्टर साहब कौशिक साहब कह रहे थे, होली दिवाली पे प्रचार होता है इस चीज का। आप मेरी इस बात से सहमत हो या ना सहमत हो, लेकिन आप अखबार पढ़ लीजिएगा, होली के नजदीक आती है, दिवाली के नजदीक आती है। मैंने मिलावट का नहीं कहा, मिलावट का नहीं कहा मैंने ये कहा कि शांति कमेटी की जो मीटिंग होती है वो अधिकतर हिंदुओं के त्योहारों को ध्यान में रख के ही होती है। अब कौशिक साहब कह रहे हैं कि सीओ अनुज चौधरी को समझना चाहिए। तीसरी बात, कौशिक साहब ने एक बड़ी हास्यास्पद बात कही कि भैया सीओ मेरठ वाले और खासतौर से जाति सूचक, जिस पर मेरी कड़ी निंदा है कि जाट समाज इस तरीके की भाषा बोलता है, ये कड़ी निंदा करने वाली बात है। मैंने कहा शुरुआत में ट्रेनिंग का हिस्सा है। क्या कोई भी व्यक्ति आके ये कह देगा क्यों कौशिक क्या कर रहे हो, और विशाल कालरा जी कहेंगे साहब मैं तो उस क्षेत्र से आता हूं, वहां तो ऐसे ही बोलते हैं। विशाल भाई क्या इसको आप सही मानेंगे? आपकी भाषा अगर सही नहीं है तो आप उस पद के लायक नहीं है। आपकी भाषा और आपको विपरीत स्थितियों को नियंत्रित करने की ट्रेनिंग दी जाती है। अगर आप वो बात नहीं रखते हैं और ये कह दे, कोई कुत्ता ये कह दे कि वो पहलवान है। अरे यस जी मुझे ये बता दीजिए, मुझे ये यस साहब मुझे एक बता दीजिए, एक आपके ऊपर रंग नहीं गिरेगा, हमारी जिम्मेदारी है। डॉक्टर साहब जी, जब मैंने शुरुआत में राहत इंदौरी साहब के शेर से की थी, अगर आपको समझ में आए तो बेहतर है। मैं समझ लिया, मैं तो ये पूछ रहा हूं कि सीओ को क्या बयान देना चाहिए, मैं तो सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं। यही पूछा जाएगा आपको 25 दिसंबर के समय, यही पूछा जाएगा आपको अन्य त्योहारों के समय कि हमारा त्योहार बन रहा है, अगर आपको बनाना है तो बनाइए, नहीं तो घर में रहिए। किसने कह दिया मनाना चाहिए? हिंदुओं ने कब कहा? हिंदुओं के क्षेत्रों से जो निकलते हैं ताजिए, आप मुझे बताइए किसने विरोध किया? आज मुझे बता दीजिए आप। ठीक, सुनिए, मैं नहीं पढ़ता, खास तौर पर अगर डॉक्टर उपाधि प्राप्त वरिष्ठ पत्रकार ये व्यक्तिगत टिप्पणी यश भारती जी मत करिए। ये सपा के गुंडों की तरह मत बोलिए आप। ये सपा के जो गुंडे बोलते गुंडों की तरह बात मत कीजिए मुझसे। नहीं, ये गुंडों की तरह बात मत कीजिए मुझसे। मैंने सिर्फ पत्रकार होने के नाते आपसे सवाल ये किया कि सीओ को क्या बोलना चाहिए था। सीओ क्या ये कहता कि मुस्लिम भाई निकलिए आप और हम आपकी सुरक्षा में रहेंगे, एक कलर की बूंद गिरेगी तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। ठीक सुनिए, ये सीओ को बोलना चाहिए था। कह दिया उसने जिनको दिक्कत, जिनको ये तो नहीं कहा कोई नहीं निकलेगा, शब्द को पकड़िए। उन्होंने कहा जिसको रंगों से दिक्कत है वो घर में रहे, बाहर न निकले। तो रंगों से दिक्कत है तो रहेगा घर में। ठीक है, यश भारती जी जवाब दे दे। खेमचंद जी भी जुड़ गए मेरे साथ फिर से। यश भारती जवाब दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, पढ़े लिखे हैं, और ये कह रहे हैं कि उनकी भाषा है साहब, वो क्षेत्र से रहते हैं, उनकी जाति से रहते हैं। ये बात आपको ठीक लगती है? अरे मैं ये कह रहा हूं, मैं बिल्कुल भाषा, मैं क्या कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं, लेकिन आप मुझे दूसरी भाषा के शब्द आप ये कह दिया, उस व्यक्ति ने ये कह दिया कि जिनको कलर से दिक्कत है वो घर से बाहर न निकलें। जिनको दिक्कत है और जिनको दिक्कत नहीं है वो होली मनाए आराम से, क्या दिक्कत आ रही है? अब वो ये कहता कि जिनको कलर से दिक्कत है वो बाहर निकले घर में, और उनके ऊपर कलर दिखेगा तो हम कार्रवाई करेंगे। विशाल भाई मैं फिर कह रहा हूं, ये अनुज चौधरी जैसा व्यवहार कर रहे हैं डॉक्टर साहब। अरे अब चलिए ठीक है, मुझे खेमचंद जी के पास चलना है। एक सवाल बार बार सुनील कौशिक पूछ रहे हैं कि क्या एग्जैक्टली वो बयान देते जो बुरा नहीं लगता, ऐसा क्या बोला है कि बुरा लगा है? अब यश भारती जी भी नहीं बता पाए कि भाई एग्जैक्टली क्या बोलना चाहिए था उनको। खेमचंद जी क्या जो अभी डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आप अभी एंकरिंग ऐसे करें, यश अब तू बोलेगा तेरी बारी है। अरे और आप कहते सब ये कहा यश भारती जी अभी आप, चलिए ठीक है, खेमचंद जी की बारी है। खेमचंद जी की बारी है सर, प्लीज। ठीक है सर, मुझे रंगों से दिक्कत है। ठीक है। आदेश जी और नीरज जी भी इंतजार कर रहे हैं, प्लीज। खेमचंद जी की बारी है, फिर आदेश जी, फिर नीरज जी। यश भारती। विशाल भाई
पूरे परिप्रेक्ष्य को हम जब देखते हैं तो मुझे आज सावित्रीबाई फुले जी की पुण्यतिथि है, मेरा सादर नमन है उनको। और वही मानसिकता है कि महिलाओं को पढ़ना नहीं चाहिए, और वो जब पढ़ाने जाती थी लोग बिस्टा फेंकते थे, गंदगी फेंकते थे उनको, वो एक जोड़ी कपड़ा साथ लेके जाती थी। ये वही मानसिकता है कि महिला पढ़ नहीं पाए, आपसी सौहार्द बन ना पाए, दूरियां बना दो, तेरा रंग मेरा रंग, ये जो दूरियां बनाने का काम कर रहे हैं, तनाव बनाने का काम कर रहे हैं। और जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने जो उदाहरण देकर के जो बात कही कि वो तो उस क्षेत्र के हैं, वो तो उस जाति के हैं, ये और बांटने वाला काम कर दिया इस बात ने, और वो बहुत दूर तक चले गए। आजम खान साहब के भी उदाहरण दे दिया, बहुत सारी बातों का उदाहरण दे दिया। दुर्भाग्यपूर्ण है चर्चा में ऐसे सब बातों करने का और दूरियां बनाने का काम करने का काम करते हैं, जबकि हमें और मिलजुल करके बैठना चाहिए। जब हमारी श्रेष्ठता हो, हम ज्ञानी हो और ज्ञान को लेकर के बैठे, तो कम से कम दूरियों की बातें नहीं करनी चाहिए। जैसे मैंने कहा कि होली दिवाली पे सबसे ज्यादा मिलावट की बात आती है, मिलावटी खाने की बात आती है। ये कोई और नहीं करता, ये वही व्यापारी करते हैं जिनका कोई जाति और धर्म नहीं होता। इस पे प्रतिबंध लगना चाहिए। ये भी वैसा ही हो रहा है कि रंग खेलने का जो त्योहार है, जो दूरियां दूर करने का त्योहार है, ये होली दिवाली ईद, हम सब गले मिलते हैं, बड़ों के पैर छूते हैं, पुरानी गलतियों की माफी मांगते हैं। लेकिन यहाँ तो माफी नहीं, हम तो आगे निरंतर करेंगे। आप अपने घर में बैठ जाओ। ये जो तानाशाही तरीके से बात कहना और तनाव बढ़ाना, इन सब बातों को कहकर के ये ठीक नहीं है। इसको ठीक रखने की आवश्यकता है। और माता सावित्रीबाई फुले ने जिस तरीके से ज्ञान की शिक्षा दी, महिलाओं को शिक्षित किया, देश की उन्नति और तरक्की करने का रास्ता दिखाया शिक्षा के माध्यम से, ये हम अशिक्षा की तरफ चल रहे हैं और ये अशिक्षा बहुत दूर तक ले जाएगी, जो राहत इंदौरी साहब का मैंने शेर से शुरुआत की।